Hello everyone. Today we will discuss about group development and group identity. So स्टूडेंट few सेकंड हम लोग वेट करते हैं, जो भी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका है वो लोग कनेक्ट हो जाए, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन जिसमें आज हम लोग ग्रुप डेवलपमेंट एंड ग्रुप आइडेंटिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SRF आल्सो नेट, एंड जो भी स्टूडेंट UG BSc AG में है और MSc, उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हमारा जो मॉक टेस्ट शेड्यूल मैंने कर रखा है 1 मार्च को कम्युनिकेशन का है, जिसमें 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमने 3 मार्च को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मैंने 75 क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज मैंने पहले भी आपको नोटिस में डाल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ 499 आप सबमिट करिए। जब तक आपका JRF एग्जाम नहीं हो रहा है SRF का, तब तक आप वैलिड रहेंगे। और उसके बाद हम देन इसके बाद हम लोग जो भी है मॉक टेस्ट, वीक में 3 मॉक टेस्ट, थर्ड एक 2 एक्सटेंशन और एक इकोनॉमिक्स का, या 2 एक्सटेंशन 2 इकोनॉमिक्स का हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, जिस हिसाब से आप बोलेंगे हम लोग करेंगे, बट इसको आप सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज 28 लास्ट डेट है। हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्रुप क्या है। देन ग्रुप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर फ्रॉम द शॉप फ्लोर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ग्रुप एक इंटीग्रल पार्ट है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी एसोसिएशन का, तो वो इंटीग्रल पार्ट है। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ग्रुप जो है वो हमें हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जो कि एज ए ग्रास रूट लेवल से हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल हर जगह ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, स्टीफन रॉबिन्स डिफाइंड ए ग्रुप। तो स्टीफन रॉबिन्स ने डिफाइन किया था ग्रुप को, ए ग्रुप एज टू आर मोर इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो स्टीफन ने ग्रुप को क्या बोला कि ग्रुप एक यूनिट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक साथ मिलकर वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। कौन कौन से स्टेज हैं ग्रुप डेवलपमेंट की? द ग्रुप पासेस थ्रू 5 लाइफ साइकिल ऑफ स्टेज। तो ग्रुप डेवलपमेंट में टोटल जो स्टेज होते हैं वो 5 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्टेज फॉर्मिंग, सेकंड हमारा स्टॉर्मिंग है, थर्ड हमारा नॉर्मिंग है, फोर्थ हमारा परफॉर्मिंग है, फिफ्थ हमारा एडजॉर्निंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मिंग कौन कौन से स्टेज आते हैं? ग्रुप फॉर्म एंड सिचुएशन इज अनसर्टेन एंड डिसऑर्गेनाइज। तो फॉर्मिंग जो स्टेज होता है, इसमें ग्रुप का फॉर्म होता है और इस समय जो सिचुएशन होती है वो अनसर्टेन होती है और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज होता है किसी भी ग्रुप का फॉर्मेशन का। नेक्स्ट, स्टॉर्मिंग, टर्बुलेंस, डिसरप्शन एंड फ्रस्ट्रेशन इज एट हाईएस्ट लेवल। इस स्टेज पे जो है फ्रस्ट्रेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। थर्ड, नॉर्मिंग, शेयर विजन, वैल्यूज, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन डेविएशन आर नॉट वेलकम। तो इस स्टेज पे जो विजन होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, वैल्यूज शेयर की जाती हैं, गोल शेयर किए जाते हैं और जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो शेयर की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मिंग, फोर्थ स्टेज क्या है? रोल्स आर स्पेसिफिक, गोल आर क्लियर एंड रिजल्ट आर नोटेड। तो यहाँ पे जो हर इंडिविजुअल का वो रोल स्पेसिफिक हो जाता है, गोल्स क्लियर होते हैं और रिजल्ट होता है वो नोटिस किया जाता है या नोट किया जाता है। नेक्स्ट, एडजर्निंग, ऑर्डिनरली डिसबॉन्डिंग। तो इस स्टेज पे जब हमारा गोल अचीवमेंट हो जाता है फिर डिसबॉन्डिंग हो जाती है, मतलब सब अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग स्टेज, इनिशियल एंट्री ऑफ मेंबर। इस स्टेज पे जो भी इंडिविजुअल का एंट्री होता है किसी भी ग्रुप में, तो इसे इसलिए बोला जाता है कि इनिशियल स्टेज है एंट्री का। मेंबर आर कंसर्न इंक्लूड, कौन कौन मतलब मेंबर को जो इंक्लूड करते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो इस स्टेज पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो भी इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। डिटरमाइनिंग ग्रुप्स रियल टास्क, और इस स्टेज पे जो ग्रुप का रियल टास्क है उसको डिटरमाइन किया जाता है। डिफाइनिंग ग्रुप रूल्स, जो ग्रुप के रूल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है विद ग्रुप मेंबर के साथ। गाइडेंस इज नीडेड फ्रॉम द लीडर, और जो गाइडेंस होता है वो लीडर के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टॉर्मिंग स्टेज, ए पीरियड ऑफ हाई इमोशनली एंड टेंशन अमंग ग्रुप मेंबर। तो ये जो पीरियड होता है ये इमोशनल से अटैचमेंट होता है और टेंशन जो ग्रुप मेंबर के होते हैं वो इंक्लूड होता है। इसमें क्या क्या जो साइकिल किए जाते हैं? पहला, डीलिंग विद आउटसाइड डिमांड। तो इसके साथ जो आउटसाइड डिमांड होती हैं उसका डील होता है। क्लेरिफाइंग मेंबरशिप एक्सपेक्टेशन, जो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन होती हैं उसका क्लेरिफिकेशन होता है। डीलिंग विद ऑब्स्टेकल टू ग्रुप गोल्स,
और जो ग्रुप के गोल होते हैं वो पर इंडिविजुअल को डिवाइडेशन किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग मेंबर इंटरपर्सनल स्टाइल, और इस स्टेज में अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग की जाती है या होती है। नेक्स्ट, नॉर्मिंग स्टेज, ए पॉइंट एट विच ग्रुप रियली बिगिंस टू कम टुगेदर एज ए कोऑर्डिनेटेड यूनिट। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। मेंबर कंसर्न इंक्लूड होल्डिंग ग्रुप टुगेदर, और इस स्टेज पे जो ग्रुप है वो मिलके साथ मिलके वर्क करता है। डीलिंग विद डाइवर्जेंट व्यू एंड क्रिटिसिज्म, तो जो डाइवर्जेंट वर्क उनके होते हैं, व्यू होते हैं, वो वर्क होते हैं, और जो क्रिटिसिज्म आते हैं वो इंक्लूड होता है इसमें नॉर्मिंग स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग विद ए प्रीमेच्योर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और जो प्रीमेच्योर सेंसेस होते हैं उसका भी इस स्टेज पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग स्टेज मार्क्स द इमरजेंस ऑफ मेच्योर ऑर्गेनाइज्ड फुल फंक्शनिंग ग्रुप। तो इस स्टेज पे जो मेच्योर और एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंक्शन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है या ग्रुप बन जाता है, ये परफॉर्मिंग स्टेज। इस स्टेज पे एक्चुअली वो वर्क करते हैं ग्रुप वाले। मेंबर डील विद कॉम्प्लेक्स टास्क एंड हैंडल इंटरनल डिसएग्रीमेंट इन क्रिएटिव वेज। तो जो मेंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको इस स्टेज पे वो करते हैं, और जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो भी हैंडल किए जाते हैं परफॉर्मिंग स्टेज पे। नेक्स्ट, प्राइमरी चैलेंज इज टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस। जो प्राइमरी चैलेंज होते हैं जस्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कंपटीशन होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं एज ए रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस। जो ग्रुप की किसी कोई भी मान लीजिए चैलेंजेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही ग्रुप, तो ग्रुप के मेंबर जब उसको मिलके साथ सॉल्व करेंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी होगी। तो ये परफॉर्मिंग स्टेज होता है। नेक्स्ट हमारा एडजर्निंग स्टेज, द ग्रुप टर्मिनेट बिकॉज द टास्क हैज बीन अचीव्ड और व्हेन द मेंबर हैव लेफ्ट ड्यू टू फेलियर और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो एज ए एडजॉर्निंग जो स्टेज होता है, इस ग्रुप स्टेज पे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं। क्यों होते हैं टर्मिनेट? क्योंकि जो हमने टास्क डिसाइड किया था या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, गोल डिसाइड किया था, या तो वो अचीव्ड हो जाता है, अदरवाइज ग्रुप का फेलियर हो जाता है क्योंकि लो इंटरेस्ट होता है जो ग्रुप के मेंबर के, या कोई अदर जो प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा गोल है वो डिसाइड नहीं हो पाता है और हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता, तो भी एडजॉर्निंग हो जाते हैं। जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो ग्रुप को लेफ्ट कर जाते हैं। ए वेल इंटीग्रेटेड ग्रुप इज एबल टू डिसबॉन्ड व्हेन इट्स वर्क इज फिनिश्ड। तो एक अच्छा ग्रुप जो होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, टास्क डिसाइड किया, वो टास्क कंप्लीट हुआ, तो जो ग्रुप के मेंबर है वो फिर अगेन दूसरे ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। विलिंग टू वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर, और वो एटलीस्ट एक दूसरे के साथ फिर भी करते हैं कि अदर जो हमारा कोई टास्क होगा उसमें फिर हम लोग मिलके एक टास्क को कंप्लीट करेंगे ग्रुप में साथ वर्क करके। नेक्स्ट, इसको अगर हम फिगर से देखें, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, रिटर्न टू इंडिपेंडेंस। तो प्री ग्रुप होता है जहाँ पे कोई हर इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। फॉर्मिंग स्टेज पे एज ए इनिशियल होता है, मतलब एक दूसरे को आइडेंटिफिकेशन, एक इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। देन स्टॉर्मिंग स्टेज पे बॉन्डिंग उनकी बनती है। नॉर्मिंग स्टेज पे जो भी उनको इमोशनली अटैचमेंट होता है, और परफॉर्मिंग स्टेज पे एक्चुअली वो टास्क को अचीवमेंट करते हैं। एंड एडजर्निंग पे फिर एक दूसरे के साथ वो अलग हो जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिपेंडेंस लेके डिपेंडेंस, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग स्टेज पे आ रहा है, और परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग स्टेज पे फिर वो रिटर्न हो रहे हैं इंडिपेंडेंस की तरफ। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रुप के डिसीजन पे एज ए प्रभाव डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं? पहला हमारा साइज ऑफ ग्रुप। तो साइज जो ग्रुप का होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कम्युनिकेशन वे, कम्युनिकेशन के चैनल कौन से हैं, मेथड कौन से, जस्ट लाइक इंडिविजुअल है, ग्रुप है या मास है, वो इफेक्ट डालता है ग्रुप के डिसीजन पे। नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल, लीडर टाइप कौन सी, ऑटोक्रेटिक टाइप की है या डेमोक्रेटिक टाइप की है, लेसर फेयर टाइप की है, ये डिपेंड करता है, ये भी इफेक्ट डालता है डिसीजन लेने में। देन स्किल यूज्ड इन ग्रुप, कौन कौन सी स्किल यूज की जा रही है, जस्ट लाइक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की, राइटिंग की जा रही है या स्पीकिंग की जा रही है, ये भी इफेक्ट डालती है डिसीजन पे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव ग्रुप, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक इफेक्टिव ग्रुप के? पहला हमारा हाई कमिटमेंट टू अचीविंग गोल। तो ग्रुप का पहला जो एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, उनके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, आप वेल मोटिवेट होने चाहिए कि हमको जो गोल है उसको अचीव करना है। सेकंड पॉइंट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप वर्क, और उनको क्लियर कट होना चाहिए, जो भी उनके ग्रुप का वर्क है या टास्क है वो उनको क्लियर कट होना चाहिए।
थर्ड, ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब लाइक सीनियर और जूनियर हैं वो एज ए ओपनली टॉक कर सकें। आइडिया शेयरिंग एंड जनरेटिंग, तो वहां पे आप अगर जूनियर है तो भी अपने आइडिया, अपने व्यू को अपने सीनियर के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक इफेक्टिव ग्रुप का। लास्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सजेशन। मान लीजिए कि आपने जो भी आइडिया शेयर किया और उसमें क्या क्रिटिसिज्म आ रहे हैं वो हमारा सीनियर उसको बताएगा और लास्ट में उसको सजेस्ट करेगा, एक दूसरे के साथ आप सजेशन करेंगे। तो ये एक इफेक्टिव ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इफेक्टिव ग्रुप व्हेन, इफेक्टिव ग्रुप कब माना जाएगा, पहला ग्रुप अचीव हाई लेवल ऑफ। तो एक ग्रुप जब हाई लेवल पे अचीव करेगा, क्या क्या अचीव करेगा, टास्क परफॉर्मेंस, उसकी हाई लेवल की टास्क परफॉर्मेंस होगी। मेंबर सेटिस्फेक्शन, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो हाईली सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट, टीम वाइबिलिटी। ग्रुप आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ग्रुप आइडेंटिटी रिफर टू ए पर्सन सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो ग्रुप आइडेंटिटी जो होती है वो किसी भी पर्सन के सेंस को या उसके सेंस को इंडिकेट करती है कि वो किस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है। एट इट्स कोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइब सोशल इन्फ्लुएंस विद ए ग्रुप। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सोशल इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है। जस्ट लाइक ग्रुप आइडेंटिटी ये होती है कि आप किस ग्रुप के पर्सनली, जस्ट लाइक आप फैमिली ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, सोशल ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, ये एक ग्रुप या किसी एसोसिएशन से हैं, किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जस्ट लाइक आईसीआर के हैं तो वो आईसीआर ग्रुप माना जाएगा। तो ये होता है कि ये आपके ग्रुप आइडेंटिटी यही होती है कि स्पेशल किसी भी पर्सन का उसके मेंबर होने का इंडिकेट करती है। नेक्स्ट, ग्रुप आइडेंटिटी। ग्रुप आइडेंटिटी इज एक्सपीरियंस्ड इन ए रेंज ऑफ ग्रुप। हार्वुड ऑफर सेवरल एग्जाम्पल इंक्लूडिंग, तो हार्वुड थे, उन्होंने सेवरल बहुत से एग्जाम्पल दिए। उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारा डेमोग्राफिक ग्रुप हो गया। डेमोग्राफिक जो ग्रुप होता है उसमें हमारी सोसाइटी आती है, कम्युनिटी आती है, जिसमें जो जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो एक साथ रहते हैं, तो वो डेमोग्राफिक ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल ग्रुप। तो कल्चरल ग्रुप कौन से होते हैं, जो एक स्पेसिफिक कल्चर को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे कल्चरल ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, फैमिली ग्रुप। तो फैमिली ग्रुप ये होती है जो एज ए फैमिली के मेंबर होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो फैमिली ग्रुप होते हैं और फैमिली ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, पीर ग्रुप सच एज ए क्लासमेट। जो क्लासमेट होते हैं वो पीर ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट, फॉलो द लीडर। विद इन ए ग्रुप लीडर आर चूज बेस्ड ऑन लीडरशिप एबिलिटी एंड हाउ क्लोजली दे रिसेंबल द आइडियल मेंबर। तो फॉलो द लीडर, लीडर जो होता है उनको फॉलो करके एक ग्रुप स्पेशल रिप्रेजेंट करता है, कैसे, उसकी लीडरशिप स्टाइल, जैसे ऑटोक्रेटिक टाइप का है, डेमोक्रेटिक टाइप का है या लेसर फेयर टाइप का है, तो ये भी एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। हेनरी ताजफेल ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी वाज सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो हेनरी ताजफेल थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया साइकोलॉजी में एज ए सोशल आइडेंटिटी थ्योरी देने में। सोशल आइडेंटिटी इज ए पर्सन सेंस ऑफ हु आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। तो सोशल आइडेंटिटी जो होती है किसी भी पर्सन के उसके सेंस को इंडिकेट करती है कि वो पर्टिकुलर किस ग्रुप का मेंबर है। ताजफेल 1979 proposed that the group, example social, class, family, football team, etc., which people belong to were an important source of pride and self-esteem. तो जैसे हमारा सोशल क्लास हो गया, फैमिली हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, हॉकी टीम हो गई, जो कि जिससे वो पर्सन बिलोंग करता है और उसको एक आइडेंटिफिकेशन देता है सोसाइटी में, और वो खुद को एक प्राइड फील करता है, प्राइड का सोर्स होता है कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ। एंड सेल्फ एस्टीम, ग्रुप गिव अस से सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। तो ग्रुप एक सोशल आइडेंटिटी भी देता है, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सोशल वर्ल्ड, और एक सेंस देता है या ऐसे आधार बेस देता है सोशल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाने का। इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर सेल्फ इमेज वी इनहेंस द स्टेटस ऑफ द ग्रुप टू विच वी बिलोंग। इन जैसे कि हम लोग जो अपना स्टेटस है ग्रुप में उसको हम जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं उसको ईयर बाय ईयर या डे बाय डे हम लोग खुद के एफर्ट से इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया बेस्ट कंट्री वर्ल्ड में, वी कैन आल्सो इंक्रीज आवर सेल्फ इमेज बाय डिस्क्रिमिनेटिंग एंड होल्डिंग प्रिजुडिस व्यूज अगेंस्ट द आउट ग्रुप। तो इस अगर हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं खुद को डिस्क्रिमिनेट करके, और जो प्रिजुडिस हैं
अपने व्यू को एज ए आउट ग्रुप के अगेंस्ट करके। द पर्सन हु डोंट बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन, फ्रेंच एटसेट्रा आर बंच ऑफ लूजर। तो खुद के जो कंट्री को हमेशा सभी सुपीरियर मानते हैं, तो ये एग्जाम्पल है सेल्फ इमेजिन का कि हम जो है वो बेटर ग्रुप है। वाई इज ग्रुप आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट? तो ग्रुप का आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? सोशल आइडेंटिटी इज ए पर्सन सेंस ऑफ हु दे आर बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। तो सोशल जो आइडेंटिटी मिलती है वो कैसे मिलती है कि किस ग्रुप का मेंबर है। जस्ट लाइक अभी आप स्टडी में जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, जैसे कोई अगर एफओ में सेलेक्ट हो रहा है, कोई नाबार्ड में सेलेक्ट हो रहा है, कोई एफसीआई में सेलेक्ट हो रहा है, कोई एपी बन रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है, कोई एआरएस में सेलेक्ट हो रहा है, तो वो आइडेंटिटी जो लास्ट में सोसाइटी में उसकी बनेगी एज ए सिलेक्शन के बाद, वो उसकी पोस्ट उसकी आइडेंटिटी को डिसाइड करेगी। Tajfel 1979 proposed that the group, example social class, family, football team, etc., which people to belong to bear an important source of pride and self esteem। तो जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जिस भी डिपार्टमेंट से मान लीजिए, वो उसको एक प्राइड का और सेल्फ संतुष्टि का अच्छा खासा सोर्स होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी, सोशियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने 5 टाइप की आइडेंटिटी दी। पहला क्या है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सेकंड हमारी सोशल आइडेंटिटी। थर्ड हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी। फोर्थ हमारा कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी एंड फिफ्थ हमारा स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो पहले जो किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन होता है या आइडेंटिटी होती है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। दिस अप्रोच लुक एट द थिंग्स विच गिव यू ए सेंस ऑफ हु आर यू। यह जो अप्रोच है ये हमको ये मतलब देता है कि हु आर यू, हम कौन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जैसे इंश्योरेंस नंबर हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, वो खुद की मतलब इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है। पासपोर्ट हमारा हो गया, वो खुद की आइडेंटिटी है। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, वो हमारी आइडेंटिटी है। पर्सनल हिस्ट्री हमारी आइडेंटिटी है। फ्रेंड्स हमारे जो हैं वो हमारी आइडेंटिटी है। फैमिली, किस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है। देन हमारे रिलेशनशिप, वो हमारे खुद के हमारे आइडेंटिटी या हमको सोसाइटी में एक आइडेंटिटी देते हैं। नेक्स्ट, सोशल आइडेंटिटी। दिस सेकंड type of identity is known as a social identity. How might this form of identity differ to the previous one? तो जो सेकंड टाइप की सोसाइटी में आइडेंटिटी है वो सोशल आइडेंटिटी है। दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी ऑफर लिटिल चॉइस बिकॉज इट्स इम्पोज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रोल। और ये जो सोसाइटी ये आइडेंटिटी होती है वो किससे मिलती है? सोशल रोल से मिलती है। सोशल रोल्स आर द बेस्ट अंडरस्टूड एज ए वे ऑफ बिहेविंग विच इज इम्पोज्ड ऑन ए सोशल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स शुड बिहेव इन ए स्पेसिफिक वे। तो कुछ जो सोसाइटी के सोशल कंट्रोल बने हुए हैं, कुछ हमारे मोर्स बने हुए हैं, कुछ हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, उसी के बेस पे हमारी जो सोशल आइडेंटिटी की जाती है। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज, दीज आर नोन एज मल्टीपल आइडेंटिटीज। तो इनको क्या बोला जाता है? मल्टीपल आइडेंटिटीज बोला जाता है। दो सोशियोलॉजिस्ट हु प्रिफर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडेंटिटी आर्ग्यू दैट द formation of identity is far more complex as issues surrounding things like social class, gender, ethnicity, age, nationality are very influential, मतलब इन्फ्लुएंस करती है। More important, it's not just one of the above, but it could be combination of factor। तो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी जो होती है वो ओवरऑल सोशल क्लास को मिला के, जेंडर को, इथेंसिटी, एक एज को, नेशनलिटी को, सबको मिला के, मतलब सोशल इंडिविजुअल को मिला के जो हमारी आइडेंटिटी बनती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट हमारी स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी। स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी इज स्टिग्मा इज एनी अनडिजायरेबल फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी जो होती है, जो बैड हमारे कैरेक्टर को, बैड हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, वो स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी होती है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं, disabled people are stigmatized because they are disability is seen first and foremost। जैसे कुछ ऐसे डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है उनकी डिसेबिलिटी की वजह से। कॉन्सिक्वेंटली पीपल ट्रीट पीपल विद ए स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी विद कंटेम्प्ट बाय पोकिंग फन एट देम, इग्नोरिंग देम और रिफ्यूजिंग द एम्प्लॉय देम। तो स्टिग्मेटाइज्ड होती है हमारे बैड बिहेवियर की वजह से हमको आइडेंटिटी मिलती है। जस्ट लाइक कुछ ऐसे होते हैं टेररिस्ट हो गए या अदर जो पर्सन होते हैं जो कि हमारे सोशल से आउट ऑफ बिहेवियर होता है,
जो हमारी वैल्यूज होती है उसके साथ हम लोग करते हैं, एथिकल बिहेवियर नहीं करते सोसाइटी में, तो ये आइडेंटिटी हमको मिलती है, उसको क्या बोला होता है, स्टिग्मेटाइज आइडेंटिटी। सो सेशन एंड करते हैं हम लोग। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सेशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हमारा होगा एज ए मंडे को, जिसमें हम लोग जेलरे बुक का 11th पार्ट रीडिंग करेंगे।